नमस्कार, स्वागत है आप तमाम दर्शकों का लोक आवाज़ में और मैं हूं आपके साथ अनु मिश्रा। इस वक्त हम जिस जगह पे खड़े हैं वो बिहार का एक काफ़ी प्रसिद्ध स्थल है। हम नालंदा पुराने विश्वविद्यालय यानी नालंदा खंडहर के समीप खड़े हैं और ये मार्केट है वहाँ का। एक तरफ सरकार स्वरोजगार की बात करती है, लेकिन दूसरी ओर जो व्यवसायी स्वरोजगार कर रहे हैं, दुकान लगा रहे हैं, वो काफ़ी परेशान है। लेकिन आखिर क्यों है, ये हम आपको बता रहे हैं। लगभग 6 वर्ष हो चुके हैं नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुए, लेकिन इन लोगों की समस्या यह है कि इन लोगों को बार बार प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है दुकान हटाने के लिए, लेकिन उसके विकल्प में कहीं जगह नहीं दिया जा रहा है। अगर दिया भी जा रहा है तो वो टेम्प्रोरी दिया जा रहा है। इन लोगों का कहना है कि हम लोग को परमानेंट जगह दिया जाए जहाँ हम लोग अपना व्यवसाय चला सके। तो आइए उन्हें दुकानदारों से बात करते हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं। यहाँ दुकानदारों से बात करने पे पता चला कि जब से ये नालंदा विश्वविद्यालय जो पुराना विश्वविद्यालय है वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुए 6 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आप लोगों को दुकान लगाने में क्या समस्याएं आ रही है? बार बार सर हम लोग का समस्या आ रहा है कि सिर्फ दुकान हटाने की बात होता है, बसाने की बात नहीं हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज में नालंदा विश्वविद्यालय गया है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन हम लोग के बात जो यूनेस्को टीम से हुई थी कि आप लोग को शॉप कॉम्प्लेक्स बना के मिल जाएगा, वो नहीं मिला है। अभी तक नहीं मिला। धरातल पर कुछ काम ही नहीं हुआ है एक्चुअली में। और शायद इन लोग को कहाँ से प्रेशर है, बार बार दुकान को हटाने से ही इन लोग को वर्ल्ड हेरिटेज में चला जाएगा। आप लोग का डिमांड क्या है? मेरा डिमांड, मैं नालंदा फुटपाथ संघ का अध्यक्ष हूँ। सिर्फ मेरा यही डिमांड है कि हम लोग को जहाँ भी शिफ्ट हो, पार्किंग जोन बगल में हम लोग का शॉप कम्प्लेक्स हो जाए। वहाँ पे हम लोग 130-40 दुकानदार हैं, सब कम रोजी रोजगार इसी से 50 वर्षों से चल रहा है। सभी के बच्चे हैं, परिवार हैं, जिससे 2000 परिवार करीब पलते हैं। तो हमारा सिर्फ मांग है कि जहाँ शॉप कॉम्प्लेक्स हो उधर ही हम लोग का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, यही तो मांग है। तब तक के लिए हम लोग का सीजन आया हुआ है, हम लोग कर्ज से बहुत बोझ के तले दबे हुए हैं और कोरोना काल भी सर से छिपा नहीं है, उससे भी 2 साल डिस्टर्ब हुआ। इसलिए हम लोग को कम से कम सीजन भर यहाँ रखा जाए, फिर जहाँ उन लोग चयन करके हम लोग का शॉप कॉम्प्लेक्स बनाएं, वहाँ हम लोग को जाने में कोई इतराज़ नहीं होगा। आइए हम और भी लोगों से बात करते हैं। दुकान लगाने में क्या समस्या आ जाए? जैसे कि उन्होंने कहा, आपके अध्यक्ष जो हैं उनका कहना है कि बार बार प्रशासन की तरफ से दुकान हटाने के लिए बोला जाता है, तो क्या समस्याएं हैं? यहाँ तो कोई समस्या नहीं है, टूरिस्ट को भी जाम नहीं पड़ना पड़ता है। यहाँ तो हम लोग साइड में दुकान चलाते हैं। तो आप लोग डिमांड नहीं की कि हमें जगह चाहिए, इसका विकल्प चाहिए? डिमांड हुआ है मगर अभी तक तो मिला ही नहीं। तो अगर अचानक खाली करवा दिया जाता है तो क्या करेंगे आप लोग? हम लोग भुखमरी बेरोजगारी पर कगार पर आ जाएंगे। जो पूंजी उंजी लगा हुआ है कुछ, वो भी सब। प्रशासन द्वारा जो बार बार दुकान हटाने के लिए बोला जाता है, तो इसका विकल्प दिया गया है आप लोगों को? तो दिए थे मुख्यमंत्री पहले ही 4 साल 5 साल पहले ही कि यहाँ जब तक आप लोग को वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दिया जाएगा, जब तक दुकान नहीं हटाया जाएगा। लेकिन आर्कियोलॉजिकल की ओर से ज़्यादा प्रेस पड़ रहा है उनका क्या कहना है? कि 300 गज की दूरी तक कुछ भी नहीं रहेगा, न दुकान न मकान। तो मकान तो बगल में दीवार में सटा हुआ, पहले उन लोग को हटाए तब न दुकान को हटाएगा। तो आप लोगों को विकल्प दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? तो नहीं, कहीं नहीं, अगले मीटिंग होगा, अब फिर एसडीएम साहब आएंगे, क्या निर्णय करते हैं। हम लोग को कह रहे हैं बस स्टैंड जाने के लिए, वहाँ गाड़ी, फिर हम लोग दुकान लगा लेंगे तो फिर गाड़ी कहाँ लगेगा। और गाड़ी ऐसे गेटे पर उतारता है लोग, यहीं फोन करके बुला के लेके चल जाता है। आपको क्या लगता है, अगर यहाँ से आपका बरसों से दुकान चल रहा होगा यहाँ पे, तो ये चेंज हो जाएगा तो ऐसे चलेगा जैसे यहाँ पे चलता है? नहीं, नहीं चलेगा। तो ये समस्या, आपने कहा कि हम लोग के रोजी रोटी का सवाल है। 500 परिवार भूखे मर जाएंगे, लेकिन मानते नहीं, सीधे कह रहे हैं हटाओ। हटा के कहाँ जाएंगे हम लोग? धरना देंगे, ताला मारेंगे, और क्या करेंगे? जो बस में होगा हम लोग का वो करेंगे। हटेंगे तो नहीं है इस जगह से, लाठी मारे, जोक चलावे, बुलडोजर लावे, कैसे बुलडोजर से लाद के ले जाएंगे? मरवे करेंगे तो ले जाओ, ये सब भी रख के क्या करेंगे? घर में थोड़े बिकेगा ये सब चीज। ये जब भी बिकेगा टूरिस्ट पैलेस पर बिकेगा, जो भी सामान हम लोग के दुकान में। कितना दिन से दुकान चला रहे हैं यहाँ पर? हम तो 30 साल से हैं, 30 साल से यही लगातार दुकान लगा रहे हैं? लगातार लगा रहे हैं।
और हमसे भी सीनियर हैं जो कि 50-60 साल से पुराने हैं। हम 30 साल से हैं प्रेस में। हमसे सीनियर देखिए अध्यक्ष हैं नारो बाबू, उन लोग 50-60 साल से लगा रहे हैं। यहाँ कब से दुकान चला रहे हैं आप? करीब करीब हम तो चला रहे हैं 22 साल से, और इससे पहले पूर्वज चला रहे थे, मेरे पिताजी चला रहे थे दुकान। जैसा कि आपके अध्यक्ष महोदय जी कह रहे हैं कि यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल होने के बाद बोला गया था ये दुकान हटाया जाएगा यहाँ से, उसके बाद विकल्प दिया जाएगा, लेकिन अचानक से दुकान खाली करवाया जा रहा है, क्या ये सही है? ऐसा ही बात है कि अचानक बोले नोटिस हम लोग को दे दिया गया कि दुकान खाली करना है। माननीय 2012 में माननीय मुख्यमंत्री जी बोले थे कि आप लोग को दुकान बन के मिल जाएगा कहीं पे, तो आप लोग वहाँ जाकर शिफ्ट हो जाइएगा। ऐसे में आपकी क्या डिमांड है? हम लोग का डिमांड यही है कि हम लोग को पहले दुकान बना के दिया जाए, उसके बाद हम लोग खाली कर देंगे इच्छानुसार। दुकान मतलब सीधा खाली करवाने कहा जाता है, दिया नहीं जा रहा है विकल्प? दिया नहीं जा रहा है, जहाँ पे दिया जाता है वहाँ पे सिर्फ दुकान आएगा। उन्हें 2012 में हम लोग दिए थे करीब 105 दुकान का लिस्ट, अभी की डेट में 135 दुकान है यहाँ पे। ये एडजस्ट नहीं हो पाएगा, बस इनमें जो जहाँ पे दे रहे हैं वहाँ पे एडजस्ट नहीं होगा दुकान। ये वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है नालंदा का खंडहर जो है अभी, और यहाँ पे काफी पर्यटक आते हैं, तो कैसा बिक्री होता है यहाँ पे दुकान? नहीं, अभी तो हम लोग का बिक्री ठीक है। 2 साल से लॉकडाउन के कारण हम लोग का बिक्री नहीं हो पाया, दुकान बंद था, सामान खराब हो गया। अभी हम लोग बैंक से किसी से कर्जा लेके बैंक लगाए हैं पूंजी, उसके बाद अभी तो कुछ टूरिस्ट चल रहा है। अभी सब कंट्री का आ रहा है, श्रीलंका, थाई, बर्मा सब चल रहा है, सभी देश का चल रहा है, चाइना भी चल रहा है। दुकान यहाँ पर 50-60 वर्षों से है। 25 साल से यहाँ पर हम लोग हैं। हमारे जो पूर्वज थे वो पहले खोलते थे, उसके बाद हम लोग खोल रहे हैं। और जब से यहाँ पर एक दुकान से यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, और कम से कम अभी 100 दुकानदार के लगभग 1500 परिवार इस पर पल रहा है। ऐसे में अगर आप लोगों को यहाँ से हटा दिया जाता है तो क्या करेंगे? भूखे मरेंगे, इससे अच्छा सुसाइड करके मरेंगे। तो आप लोगों ने डिमांड नहीं किया कि हम लोग को विकल्प चाहिए यहाँ पे? देखिए डिमांड क्या है, इसके पहले कई बार नोटिस आया, कई बार हटाने की कोशिश भी किया, कई बार हटाया भी गया। तो हम लोग हमेशा नीतीश जी के पास गए, और वही एक ऐसा शख्स है जो आज हम लोग को यहाँ पर रोक करके, आज तक हम लोग को रोक करके रखे हैं। इसके अलावा कोई नहीं चाहता, ना कोई पदाधिकारी चाहता है, ना कोई यहाँ का पब्लिक चाहता है कि यहाँ पर हम लोग रहें। इतना जलन है लोगों के अंदर, क्योंकि जब गरीब पेट पालता है ना तो जलन सबको होता है, बड़े लोग से किसी को नहीं होता है। और आज देखिए नीतीश जी के पास ये 2012 में हम लोग गए थे, तो उन्होंने दुकान रुकवा दिया था, तो आज 2022 में फिर नोटिस आया हम लोग का, फिर हम लोग उनके पास ही गए थे। रात को 11 बजे हम लोग उनके पास गए, और रात को डीएम साहब को उन्होंने फ़ोन करके बोला कि दुकान अभी मत हटवाइए, रखिए। और उसके बाद ये जब यूनेस्को का यहाँ पर मीटिंग हुआ था पिछली बार, तो दुकान सारा हम लोग का बंद था, तो उन्होंने खुद बोला था कि दुकान यहाँ पर खोलिए, क्यों बंद कर रहे हैं, इसी से तो शोभा है। और ये लोग क्या कहता है, उसी के बहाना ले करके, यूनेस्को का बहाना, ये सब का बहाना लेकर के अपना जो उनका जो कमजोरी है, जो आज 4 साल गया हो गया लेकिन आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो वो अपना कमजोरी हम लोग के ऊपर फोड़ना चाहते हैं। हम लोग का दुकान ही है, क्या मसला है? अगर इसका मान्यता खत्म हो जाएगा तो क्या दुकानदार की वजह से खत्म होगा? क्या दुकान की वजह से नहीं होगा। उन लोग अपना कमी छुपाने के लिए हम लोग को सर पे ये ठोकरा, कुछ भी होता है दुकान हटा। अरे हम लोग चोरी डकैती थोड़ी कर रहे हैं यहाँ पर, हम लोग की वजह से आज यहाँ सुरक्षा, अगर दुकान हट गया ना तो चोरी चमारी सब चीज यहाँ पर चालू हो जाएगा, लूट झपट सब चालू हो जाएगा। एक बोतल पानी, एक गिलास पानी देने वाली पब्लिक को यहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ पर कोई प्रशासन नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, सब हम लोग देखते हैं यहाँ पर। उसके बावजूद भी हम लोग के पीछे पड़ा हुआ है, तो अब इस पर क्या करना है बताइए? हम लोग हट जाएंगे तो क्या करेंगे? मरेंगे ही ना हम लोग का। तो आप लोग को मैडम, नीतीश जी ने बोला था कि जब आप लोग को वैकल्पिक व्यवस्था दिया जाएगा तभी दुकान हटेगा, इसके अलावा पहले आपको नहीं हटाया जाएगा। अब उन्हीं का थोड़ा ये दबाव है कि आज पदाधिकारी थोड़ा नरम से भी पेश आ रहे हैं कि हम लोग को अगुवाई से हटाया नहीं जा रहा है, हम लोग से बात किया जा रहा है, हम लोग से पूछा जा रहा है, बस उन्हीं का एक हम लोग का आती है, और उन्हीं की वजह से हम लोग यहाँ रुके हुए हैं। और देखिए आगे उनका जब मर्जी होगा तो फिर उसके अलावा तो हम लोगों को रोकने वाला है नहीं, सब तो दुश्मन ही हम लोग का। तो जब ये यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ था, ये लगभग 6 साल होने को है, तो उस वक्त आप लोगों को बोला गया था कि आप लोगों को विकल्प दिया जाएगा। तो आप लोग को अगर विकल्प दे भी दिया जाता है तो क्या जैसे यहाँ पे दुकान चलता है वैसे चलेगा? देखिए हाँ, दुकान वही होना चाहिए जहाँ पर पब्लिक पहुँच सके, टूरिस्ट पहुँच सके, जहाँ पार्किंग होता है। पार्किंग का यहाँ पर कोई जगह नहीं है, थोड़ा सा फील्ड है जहाँ 4 बस 5 बस लगता है, रोड पर किनारे गाड़ी लगता है, यहाँ से लेकर चारों तरफ पूरा गाड़ी लगता है। इसलिए दुकान गेट पर है, इसलिए पब्लिक को यहाँ आना ही आना है, गाड़ी कहीं भी लगाए, इसलिए यहाँ पर होता है। अगर वो जहाँ पर अभी बोल रहे हैं कि बस स्टैंड में देंगे, तो वहाँ 4-5 बस लगने का जगह है, बाकी गाड़ी कहाँ लगेगा? वो बोलते हैं कि हम इधर नहीं लगाएंगे। कल SDM मैडम आए थे, उन्होंने बोला कि हम गाड़ी इधर नहीं लगाएंगे, तो गाड़ी आप कहाँ लगवाइएगा? वहाँ तो 4-5 बस में फुल हो जाएगा।
तो कुछ बोला नहीं, चुप रह गए। जैसे उसका व्यवस्था करेगा तब ना वहाँ पर हम वो चाहते हैं कि यहाँ से किसी तरह हम लोग को हटा दें और उसके बाद हम लोग वहाँ चला जाए, उसके बाद हम लोग पल्ला झाड़ लेंगे, हम लोग को मिले नहीं मिले मारे जो भी हो, कोई हेडक लेने वाला नहीं है। यही बात है। मुख्यमंत्री जी स्वरोजगार की बात करते हैं, लेकिन इन लोगों की समस्या यहाँ पे स्वरोजगार करने वाले लोग हैं, वर्षों से दुकान चला रहे हैं, एक भावनात्मक जुड़ाव हो गया है उन लोगों का इस जगह से, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों को कहा गया था कि दुकान खाली करवाने के बाद इन लोगों को विकल्प दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद बार बार बोला जा रहा है कि दुकान यहाँ से खाली करवाए, लेकिन इन लोगों को कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती है। तो मुख्यमंत्री जी को निश्चित रूप से इनकी समस्याएं सुननी चाहिए। नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुए लगभग 6 वर्ष बीतने को है। जब वर्ल्ड हेरिटेज शामिल होने के लिए यूनेस्को की टीम यहाँ आई थी, तो इन लोगों को आश्वासन दिया गया था कि इन लोगों को जितने भी दुकान चलाते हैं, स्वरोजगार करने वाले लोग हैं, इन लोगों को कोई वैकल्पिक स्थान दिया जाएगा। लेकिन अचानक से इन लोगों को नोटिस जारी कर दिया जा रहा है कि दुकान खाली करवाएं बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए। इन लोगों के साथ काफी समस्याएं, कर्ज में डूबे हुए हैं। 2 वर्षों के कोरोना के बाद वापस ये लोग फिर रोजगार की ओर अग्रसर हुए हैं, लेकिन बावजूद अभी काफी समस्या है। इन लोग का 1 वर्षों से दुकान चलाने के बाद इन लोग का भावनात्मक जुड़ाव यहाँ से हो गया है और यहाँ पे पर्यटन स्थल है, तो ये लोग अचानक से बोले कि इसको खाली करवाइए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ लोक आवाज पे।